हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, हमने अब तक रियल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कराया है और आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे तरह के वैरायटी के क्वेश्चन वहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा आर डी शर्मा का प्लेलिस्ट देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको मैथ कवर करने वाला हूँ। अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा है, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं आपकी एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे बेसिक मैथ वाले हैं, अगर वो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी को भी 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो मैथ के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वो अगर थोड़ा सा डर रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों को जो मैं बाद में और क्वेश्चन कराऊंगा आर डी शर्मा के, उन क्वेश्चन को भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो बेसिक वालों की तो ये स्ट्रैटेजी है। जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं, उन बच्चों को तो एनसीईआरटी कम से कम 4 से 5 बार कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 4 से 5 बार बुक को कैसे कवर करना है, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको खुद बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरी किताब को सॉल्व करने बैठ जाना है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है, कभी भी हम पूरी किताब को बार बार सॉल्व नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपर किस तरीके से अप्रोच करते हैं और किस तरीके से वो अच्छे स्कोर भी करते हैं कम टाइम के अंदर। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी अपने मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा आप। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी कवर करने के बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा से होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे होंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे करके 30 से 40 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन दूंगा। सबसे पहले आपको इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को देख के नोट्स भी बना रहे हैं तो आपको इन नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार खुद सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी बुक को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कोई सैम्पल पेपर खरीद लेना और फिर उसको सॉल्व करना। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स अपने आप ही बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एक मैथ के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारी मैथ अच्छी हो रही है। चलिए, वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम चलते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पहले आपने चैप्टर कराया था रियल नंबर, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूलों के अंदर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि अगर इस चैप्टर को स्टार्टिंग में ही करा देंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म के अंदर भी आ जाएगा, सेकंड टर्म के अंदर भी आ जाएगा, फिर आपका प्री बोर्ड 1 हो गया, प्री बोर्ड 2 हो गया। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। जब इसके बार बार आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आसान है। क्योंकि अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे और धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्री पहुंचेंगे तो ऐसा क्या होगा, हमको सितंबर से अक्टूबर ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचते पहुंचते ही लग जाएगा। और उसके बाद क्या है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी है, फिर आपका ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है। उसमें क्या होगा, ये सब के सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, वहां पर आपको टाइम थोड़ा कम रहेगा और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को पहले कराने में फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार इसको मल्टीपल रिवाइज भी कर पाएँ, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये आपका 11th क्लास के अंदर भी आएगा और ये आपका क्लास 12th के अंदर भी आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कोई कॉलेज की डिग्री करेंगे तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री भर भर के आता है। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और हो सके तो इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे लेवल से आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का डर 10th क्लास से ही बैठ जाता है। इस चक्कर से वो क्लास 11th को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते और क्लास 12th को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, और वो डर उनका हमेशा बना ही रहता है। चलिए, वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पर। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ जो आपके इस एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगी। सबसे पहला है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज मैंने कहा ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है जो आप लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, मतलब कि क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। वो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से करा देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। सपोज मैंने बोला कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। ठीक है, मैंने बोला आपका ए बी कितना है, ये है आपका 3, और बी सी कितना है, ये है 4, और मेरे को ये फाइंड करना है। तो आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा, जो हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी, जैसे 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये साइड है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमारे पास जो ये बची हुई साइड होती हैं, इसमें एक साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और एक साइड हो जाएगी बेस। लेकिन ये क्या करती हैं, ये लगातार चेंज भी कर जाती हैं। अगर हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो ये साइड भी चेंज हो जाएंगी। अब समझते हैं कैसे।
सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर आपका एंगल जो है यहाँ बन रहा है थीटा। मैंने बोला यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। जब यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा होगा तो हमको परपेंडिकुलर उसको लेना है जो एंगल के सामने वाली साइड होगी। ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको दो दो एंगल नहीं दिए जाएंगे, अगर दिए भी जाएंगे तो वहाँ पे वो अलग अलग चीजें पूछेगा। सपोज मैंने बोला कि आपका जो एंगल थीटा है वो यहाँ पर दिया है, एंगल ए पे दिया है, तो एंगल थीटा के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। जैसे एंगल थीटा के सामने ये साइड है तो ये आपका 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या हुआ, बचा हुआ हो जाएगा बेस। कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मैंने बोला कि अगर एंगल यहाँ ना गिवन होके एंगल आपको इधर गिवन होता, सेम ट्राइंगल है ए बी सी और एंगल 90 यहाँ पे बन रहा है। मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, ये मेरे को फाइंड करना है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने पहले एंगल बनाया था एंगल ए पे, उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये परपेंडिकुलर हो रहा था। इस बार मैंने एंगल बनाया यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल थीटा। तो मैंने बोला था कि एंगल के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो इस टाइम पे एंगल के सामने ये साइड है तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी फिर बची हुई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बच्चों कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट ही होता है। ठीक है, इसको हाइट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को h दिखाएंगे। इस चक्कर से अगर इसको भी हम s दिखा देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा हाइट है। इस चक्कर से इसको हम लोग p दिखाएंगे। p मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और b मतलब क्या हुआ, बेस, और h मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। आप समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर आपस में ऐड होते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होते हैं। हम इसको प्रूफ भी करते हैं। सपोज मैंने बोला कि अगर मैं इस वाले एंगल को मानूं तो यहाँ पे थीटा के सामने ये था, मतलब कि मेरा परपेंडिकुलर कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब कि यहाँ पे 4 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना हुआ, बेस हुआ 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका h का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो h की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे निकल रही है h स्क्वायर की वैल्यू। तो जैसे ही ये स्क्वायर कटेगा यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब हम लोगों को अंडर रूट से कोई भी नंबर को अगर बाहर लाना है, मतलब कि मेरे को यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 लेकर आए। बस शर्त यह है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 5। जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 निकल के आ जाएगा, और दोनों नंबर सेम भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारा h कितना निकल कर आ जाएगा, h निकल कर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर ये हमारा 3 था, ये 4 था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दोबारा से कराता हूँ ऐसा ही। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी। मैंने बोला ये है आपके पास 8, ये है आपके पास 17, और हमको ये फाइंड करना है, मतलब कि मेरे को बेस फाइंड करना है, सपोज मान लेता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास होगा एंगल थीटा, और एंगल थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग बेस निकालते हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हम पहले लगा रहे थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कितना है बेस, बेस पता नहीं कितना है, तो यहाँ b का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने जरूरी है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अगर आप इसको निकालने बैठ जाएंगे वहाँ पे तो आप लोग बच्चों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग b स्क्वायर निकालेंगे, तो जब b स्क्वायर निकालेंगे तो ये 289 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये 64 उठ के इधर आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। ठीक है, अब हमको तो b की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को काटना पड़ेगा। जैसे ही स्क्वायर कटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब हमको ऐसे नंबर देखने हैं जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें और 225 लेकर आए। तो हमको पता है कि 225 तो हमारा 15 का स्क्वायर है, मतलब कि दो नंबर कौन से होंगे, 15 और 15 होंगे। देखो दो सेम नंबर का पेयर बन गया, मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक नंबर उठ के बाहर आ जाएगा, और वही हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 15। मतलब हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो ये हुआ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 तरह के रेशियोज होते हैं। पहला होता है हमारे पास साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होगा टेन। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन का उल्टा भी होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होगा कॉट। ये हुए इसके अपोजिट। एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने बचपन में अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, हमने भी अपने टाइम पे पढ़ा है और आप लोग भी पढ़ेंगे इसको। तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत से बच्चे इसको ऐसा बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे करना है, कैसे कर लीजिए, जैसे आपको याद हो वैसे आप याद कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो फिर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ बतानी है आप। तो जो हमारा पहला बॉक्स है, ये जो हमारा पहला बॉक्स है ये वाला, इसको बोलते हैं साइन। ये क्या हुआ, साइन। जो दूसरा बॉक्स है ये वाला, इसे बोलते हैं कॉस, ठीक है। और जो तीसरा बॉक्स है ये वाला, इसे बोलते हैं टेन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखे कैसे जाते हैं। सपोज मैंने बोला कि अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन हमारा कौन सा हुआ, साइन हुआ पहला वाला बॉक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन में एच। ये क्या हो जाएगा हमारा पी अपॉन में एच। और मैंने आपको बोला है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जैसे मैं यहाँ पे कॉसेक लिखूंगा तो इस रेशो का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि एच ऊपर पहुंच जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पी मतलब है परपेंडिकुलर, बी मतलब है बेस, और एच मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ के आए हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉस की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉस की, तो कॉस क्या बनेगा, कॉस है हमारा सेकंड वाला बॉक्स, ये आ जाएगा बी अपॉन में एच, ये आ जाएगा हमारा बी अपॉन में एच। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे जब कॉस का उल्टा सेक है तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एच ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ टेन की, तो टेन मेरा थर्ड वाला ब्लॉक है, थर्ड वाला कौन सा है, ये है, तो ये हो जाएगा मेरा पी अपॉन में बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे इसका भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा। इससे ये अलग अलग देखिए, मैं इसलिए इसको सबको अलग अलग बॉक्स में बंद कर देता हूँ। सबसे मेन क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इनको याद करना पड़ेगा कि साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हमारे पास सेक होता है, और टेन का उल्टा हमारे पास कॉट होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने इनके अंदर भी कंफ्यूज होते हुए देखे हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने बोला ये है आपके पास 8, ये है 15 और ये है 17, और मैंने एंगल यहाँ पर बनाया। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर वो होगा जब जहाँ पे एंगल लिखा हुआ होगा, मतलब कि एंगल के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक ही होता है, जो हमारा स्लांट होगा ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा बेस। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकाल लेता हूँ। सपोज मैंने बोला कि साइन बताओ कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, फिर मैंने कहा बताओ कॉस थीटा कितना होगा, फिर मैंने कहा आपको बताओ टेन थीटा कितना होगा, फिर मैंने कहा बताओ कॉसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा, बताओ कॉट थीटा कितना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा निकालते हैं पहले। देखो साइन थीटा में बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, निकाल लेते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहला ब्लॉक था साइन थीटा का, तो यहाँ पे आ जाएगा पी अपॉन में एच। कितना आ जाएगा, पी अपॉन में एच, ठीक है। अब पी कहाँ पे लिखा है, पी लिखा है ये, मतलब कि कितना लिखा है, ये लिखा है ए बी, ये कितना लिखा है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना लिखा है, ये लिखा है ए सी। ये कितना लिखा है, ए सी लिखा है, क्योंकि ए बी ही तो परपेंडिकुलर है। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 8, कितना है ए बी 8 है, और ए सी कितना है, ए सी है मेरे पास 17। तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 17, ठीक है। कॉस थीटा कितना होगा, ये होगा आपके पास बी अपॉन में एच। अब हमारा बेस कितना है, बेस है मेरा बी सी, बेस कितना है, बेस है मेरा बी सी, ठीक है।
और हाइपोटेन्यूज तो हर जगह सेम ही रहता है, कितना है AC। तो BC कितना है मेरे पास, BC है 15 और AC कितना है, AC है 17। अब आती है बात tan की। tan कितना है मेरे पास, थर्ड वाला बॉक्स है, ये आ जाएगा मेरे पास P अपॉन में B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे पास AB, कितना है AB, और B कितना है, B मतलब कि बेस, बेस कितना है मेरा BC है, कितना है BC, और BC कितना हुआ मेरे पास 15। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है आपका साइन का उल्टा। तो यहाँ पे साइन था मेरे पास P अपॉन H, जब उल्टा करेंगे तो H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कितना हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17, कितना हाइपोटेन्यूज 17 हाइपोटेन्यूज है, और कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे पास 8। ठीक है, अब निकालते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है आपके पास कॉस का। कॉस कौन सा ब्लॉक था, कॉस था सेकंड ब्लॉक, ये हो जाएगा B अपॉन H, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा H अपॉन में B। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17, और कितना बेस है, बेस है मेरे पास 15। ठीक है, और कॉट उल्टा होता है मेरे पास tan का, तो tan कितना था, tan था मेरे पास P अपॉन B, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा B अपॉन में P। कितना है बेस मेरे पास, बेस है मेरे पास 15, और कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे पास 8। ठीक है, तो बच्चों ये निकल कर आए हैं इनके रेशियोज। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो लिख के नहीं दिखाया था क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखा ही रहा था, समझ में आपको मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। बस अगर बात ये थी कि अगर सपोज एंगल यहाँ पे दे देता, अगर एंगल यहाँ पर दे देता, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैंने एंगल यहाँ पे ले रखा था, मतलब कि एंगल C पे मैंने एंगल लिया था। अगर मैं एंगल को एंगल A पर ले लूँ, अगर मैं एंगल को एंगल A पर ले लूँ, तो फिर बताओ कि 6 के 6 रेशो क्या होंगे। अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है, या फिर अगर कमेंट भी नहीं करना तो अपनी कॉपी के अंदर निकाल के जरूर देखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एंगल यहाँ पर मान लूंगा तो उससे क्या होगा, जो मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उस टाइम पे ये हो जाएगा, जो पहले बेस था ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ऐसे करने से क्या होगा, ये सारे के सारे रेशो जो हमने निकाले हैं ये फिर उल्टे हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे, पहले की तरह सेम नहीं रहेंगे। 8 की जगह पे 15 आ जाएगा, 15 की जगह पे 8 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, उसने बोला कि एक ट्राइंगल है ABC जो यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, B पर बन रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। ठीक है, उसने बोला AB कितना गिवन है, A गिवन है, AB गिवन है 24, और BC कितना गिवन है 7। देखो मेरे को तो रेशो याद है, मेरे को पता है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसको निकाल के देखेंगे। अब देखो उसने एंगल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो मैं एंगल कैसे निकालूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसने एंगल कहीं पे दे ही नहीं रखा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन ने पूछा है साइन A और क्वेश्चन ने पूछा है कॉस A, मतलब कि वो एंगल क्या मान रहा है, एंगल मान रहा है A, मतलब कि एंगल वो यहाँ पर मान रहा है। कहाँ मान रहा है एंगल, यहाँ पर मान रहा है, मतलब कि मैं इसको बोलूंगा ये है मेरा एंगल थीटा। ठीक है, और थीटा के सामने क्या बैठता है, थीटा के सामने बैठता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो होगा हमेशा हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे आ जाएगा बेस। ठीक है, मतलब कि आपने परपेंडिकुलर निकाल दिया, बेस निकाल दिया, और हाइपोटेन्यूज अभी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, मेरे को तो याद था इसलिए मैंने निकाल दिया। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और प्रूफ करता हूँ कि 25 ही आएगा। तो प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे पास 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। कितना है बेस, बेस है मेरे पास 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 का स्क्वायर, और हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49, और 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जैसे ही ये स्क्वायर कटेगा यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब हमको ऐसे नंबर देखने हैं जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें और नंबर दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करके वो 625 लाने चाहिए। तो एक ही नंबर होता है 25 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 625 आ जाएगा। और जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर दो नंबर का बिल्कुल सेम पेयर बन जाएगा तो एक नंबर रूट के बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू H। मतलब कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकल कर आ गया, 25 निकल कर आ गया, मतलब कि मेरा हाइपोटेन्यूज निकल कर आ गया 25। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है 7, बेस गिवन है मेरे पास 24, और हाइपोटेन्यूज गिवन है मेरे को 25। ठीक है, अब मेरे को जो फाइंड करना होगा वो मैं फाइंड कर लूंगा। सपोज उसने मेरे को बोला कि बताओ फाइंड करके बताओ साइन A कितना है, तो मैंने बोला साइन A, साइन A क्या होता है
लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए कितना हुआ, पी अपॉन में एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कितना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 7, और कितना एच है हमारे पास, एच है हमारे पास 25। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड निकाल लेते हैं, कितना है सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड बोला उसने कॉस, कॉस ए बोला है। कितना बोला है, कॉस ए बोला है। कॉस क्या होता है, ये होता है हमारे पास बी अपॉन में एच, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कितना है बेस, बेस है मेरे पास 24। कितना है बेस, 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 25। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से क्वेश्चन को देखो और समझो। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है, यहाँ पे एंगल को चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल बनाया था, ये था हमारे पास ए, ये था बी, ये था सी, यहाँ पर आया हमारे पास 90 डिग्री, जिसमें ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है 24, बी सी कितना है 7, और ये हमने कितना फाइंड किया था लास्ट, ये फाइंड किया था हमने 25। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको एंगल यहाँ पे दिया था, एंगल ए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा है उसने साइन सी और कॉस सी, मतलब कि एंगल यहाँ पे नहीं है। इस बार एंगल कहाँ पर है, इस बार एंगल यहाँ पर है, क्योंकि वो सी की बात कर रहा है। जब एंगल यहाँ पर होगा तो मैं थीटा इस बार यहाँ पर बना दूंगा, और हमको पता है परपेंडिकुलर का कहाँ पर होता है, जो एंगल के ठीक सामने होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा मेरे पास बेस, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। ठीक है, हमसे उसने पूछा है बताओ साइन सी कितना होगा, साइन सी कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन सी में एंगल सी के हिसाब से पी कितना है, पी है हमारे पास 24, और कितना हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 25। ये आ गया इसका आंसर। अगर मैं निकालता हूँ कॉस सी, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या आ जाएगा, बी अपॉन में एच। अब यहाँ पर बी कितना है मेरे पास, बी है मेरे पास यहाँ पर 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 25। तो ये आ जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, और ये आ जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।